9 न्यूज और इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से जुड़े तमाम जनसभा के बारे में बात करेंगे, है चुनाव से जुड़े रैलियों के बारे में बात करेंगे। बीजेपी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांटे की टक्कर हमेशा रहा है और बीजेपी भारी बहुमत के साथ पहले इस राज्य में बहुत ही ज्यादा भारी बहुमत के साथ, बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ 5 साल तक काम करती रही और भारी बहुमत के साथ जब सरकार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाई थी तब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए, बाकी बसपा के अलावा अन्य दलों का सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी ने निश्चित तौर पर जनता को विश्वास दिलाया था कि वो जनता की जरूरत को सबसे पहले प्रायोरिटी देगी और जनता की जरूरत के हिसाब काम करेगी। और इसीलिए आज कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य दल के पार्टी के नेता जो है सरकार यानी कि भाजपा सरकार को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि क्या 5 साल में उन्होंने सारी कमियों को पूरा किया है। अब इस बारे में अगर बात की जाए तो हमारे इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे फिलहाल यूपी में किस तरह की दशा है, महासचिव प्रियंका गांधी की किस तरह की तैयारियां है, छठे चरण की वोटिंग को लेकर जिस तरह की तैयारियां रही हैं और जिस तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बाकी विपक्ष पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है, मुख्य खबरें क्या है आज फिलहाल छठे चरण से जुड़ी आज जानेंगे हम इस खास रिपोर्ट में। तो छोटी सी रिपोर्ट के जरिए जाने पूरी दिन भर की आज सुबह से लेकर अब तक की खबर। देखिए रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण को लेकर बीते कुछ दिनों से ज़्यादा ही खबरें आई है। अब यूपी इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर अन्य दलों के नेता, हर किसी ने अपनी तरफ से जो तैयारियां की है जनता का विश्वास जीतने के लिए, इसका रिजल्ट तो कुछ दिनों में आ जाएगा क्योंकि वोटिंग का सिलसिला ये जो जारी है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इन सब के बीच हम आप सबको यहाँ पर ताज़ा खबर देना चाहेंगे। इस वक्त की ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर ताज़ा खबर क्या कहती है, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे हैं और पहले तो हिजाब मामले को लेकर बीजेपी काफ़ी घिरी और इसके पहले किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज़्यादा पार्टी को घेरा गया और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रियंका गांधी तो लगातार ही देखा जाए तो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आई है। राहुल गांधी ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब मामला इस वक्त सामने आया है कि कुछ यूपी की जनता भी दो गुट में बट गई है। समाजवादी पार्टी को लेकर भरोसा अभी भी कई ऐसे जनता के बीच, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बरकरार है और इस बार बदलाव की उम्मीद जनता भी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर से अपना भरोसा नहीं हटाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव भी हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला स्थिति सामने आया है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का 2011 से इंतजार था, अखिलेश यादव ने कहा इस बारे में और अब अखिलेश यादव भड़क गए हैं। इसका फायदा वो उठाएंगे अलग तरीके से। छठा चरण खास बन गया। सीएम योगी समेत कई बड़े सियासी चेहरों की प्रतिष्ठा अब फिलहाल दांव पर बताई जा रही है। सबकी निगाहें सीएम योगी पर है, सब जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो चुनावी होली में राजनीति के रंग सीएम योगी के भगवा तक पहुंची समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से तेज हुई। अगर देखा जाए छिटाकशी तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा का विषय स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला को लेकर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने जो कहा उसकी बात हम करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई नेता को देखा गया वाराणसी में टिकट ना मिलने पर नाराज नेताओं को लेकर बीजेपी परेशान रही है और अब देखा जाए तो निंदनीय हरकत, अति निंदनीय हरकत अखिलेश यादव कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला को। आपको बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में कुंडा में जनसत्ता दल के प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दबंग समर्थकों द्वारा सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला किया गया था।
कुछ टाइम पहले। राजा भैया पहले से ही गुस्से में थे। उस हमले के बाद कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक घायल हुए थे और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आपस में और घिरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की वजह से भाजपा की बौखलाहट बताया जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से उनके इस हरकत को पूर्व मंत्री पर हमला हारते अति निंदनीय हरकत है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। विपक्ष के प्रति साजिशें कर रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में करारी हार देखकर बौखलाहट में होश खोकर हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक, ये अखिलेश यादव ने कहा है, जिससे मालूम चलता है कि भाजपा की चुप्पी इशारे करती है कि कहीं ना कहीं भाजपा तंग आ गई है। इससे अलावा आपको बताना चाहेंगे बीते कुछ दिनों से कर रही थी गुपचुप प्रचार भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान रहे थे। अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और किस तरह की चुनौती भाजपा के सामने आकर खड़ी है, इस पर भी बात करना चाहेंगे। चलिए इस बारे में भी आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रचार प्रसार जारी है। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हट रही है। पहले तो उन्होंने यूक्रेन मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा, फिर भाजपा सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के छात्रों के वीडियो को प्रियंका गांधी जो है शेयर कर रही है और वो क्या कह रही है जरा देखिए। दरअसल प्रियंका गांधी के जो अंदाज है उसे तारीफ किए जा रहे हैं। जी हाँ, कभी भी राजनीति को लेकर उन्होंने गलत तरीका नहीं आजमाया। बाइक पे बैठकर उन्होंने जिस तरह से ट्रैफिक जैम में भी हर चीज़ का पालन किया और सोनिया गांधी की काफ़ी तारीफ हो रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर जो सोनिया गांधी की अपब्रिंगिंग है, इसे लेकर लोगों ने तारीफ की है। किसी भी तरह के वायलेंस को बढ़ावा प्रियंका गांधी नहीं देती, ये लोग कह रहे हैं। महाराजगंज में रोड शो प्रियंका गांधी का चला उत्तर प्रदेश में। इसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा गया कि जिस तरह से फीमेल कैंडिडेट्स को 40% टिकट मिलेंगे, प्रियंका गांधी ने कहा। इसे लेकर प्रियंका गांधी की काफ़ी तारीफ हुई है। SPBSC ने कुछ भी नहीं कहा है। ये आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे SPBSP हैव डन नथिंग अगेंस्ट रॉन्ग पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, ये प्रियंका गांधी ने कह दिया है। जी हाँ, कुछ भी गलत नहीं किया है। बीजेपी के गलत पॉलिसी के खिलाफ SPBSP ने प्रियंका गांधी अखिलेश यादव को भी टारगेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के गलत पॉलिसी को लेकर SPBSP ने कुछ नहीं कहा, ये कहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रियंका गांधी इस वक्त बेस्ट ऑरेटर है उत्तर प्रदेश में CM पद को लेकर। इस तरह से उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। और प्रियंका गांधी जो है जिस तरह से रियल इश्यूज़ को लेकर स्पीचलेस होकर बात कर रही है, इसकी वजह से उनकी तारीफ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और सबसे ज़्यादा रुद्रपुर देवरिया में भी उनके चांसेस है। अखिलेश प्रताप सिंह को भी अगर देखा जाए तो SPBSP को जमकर लड़ते हुए देखा जा रहा है उसके खिलाफ, ये भी लोग कह रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट। तो आपने जाना सुबह से लेकर अब तक की मुख्य खबरें, मुख्य समाचार क्या है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग को लेकर। और फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।